का जो घोषणा पत्र है वो जारी हो गया, बहुत भारी भरकम है। तो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की भावनाओं को देखते हुए क्या कुछ खास है उसमें? जी, बिल्कुल वो विधायक जिसको कल तक ये गू है, गू है, गू है बोलता था, आज उसी को बोल रहा है ये प्रसादी है, सबसे अच्छा ऐसा स्थिति कर रहा है। इतना तो सोचने का शक्ति है ना, एक लीडर का अपना वचन पे रहना चाहिए। चाहे मीठा-मीठा बात दूसरे लोग भी देते हैं। दूसरे कौन लोग? नाम ही बताइए ना। विधायक बन जाते हैं, उसके बाद फिर से वही बात बोलते हैं। अभी जो मौजूदा विधायक है झारखंड विधानसभा चुनाव 2024 में सब तरफ चर्चा है जेएलकेएम की, जो कि जयराम महतो की पार्टी है। इस बार झारखंड में लगभग सभी विधानसभा चुनावों पे ये चुनाव लड़ रही है, प्रत्याशी खड़े हैं और दमखम के साथ तैयारी भी कर रहे हैं। आज हम सिल्ली विधानसभा क्षेत्र में हैं और यहाँ पर जेएलकेएम के जो प्रत्याशी हैं देवेंद्र नाथ महतो, वो एक मीटिंग कर रहे हैं। शाम का वक्त है, करीब 7:30 के आसपास हो रहा है और ये जो लोकेशन है ये मेरे लिए अननोन है। आपको दिखाना चाहेंगे, इधर बिल्कुल सुनसान सन्नाटा अंधेरा आपको दिख रहा होगा, दूर दूर तक कहीं कुछ नहीं है। और इधर जो है, इधर देवेंद्र नाथ महतो अपने समर्थकों के साथ कुछ मीटिंग कर रहे हैं। आम तौर पर कोई भी प्रत्याशी चुनाव के समय में बड़े बड़े होटलों में, एसी के कमरों में इस तरह की बैठकें करते हैं और बूथ मैनेजमेंट करते हैं। आखिर यहाँ पर क्या कुछ चर्चा हो रहा है, क्या कुछ बैठक में हो रहा है, यहाँ हम लोगों से जानेंगे। देख सकते हैं कि यहाँ पर कागज को कॉपी कलम और मोबाइल के टॉर्च पर काम हो रहा है। आप यहीं के हैं? आप यहीं के हैं? बताएंगे, देवेंद्र नाथ महतो के समर्थन में आप यहाँ पर काम कर रहे हैं, किस तरह का मीटिंग चल रहा है ये? इसमें पद बांट रहा है कि गांव-गांव का पंचायत का देखना है। हाँ। किसको क्या मिलेगा, गांव में वो प्रचार करेगा। कहाँ से आए हैं? ये राय प्रखंड का है। अच्छा, और भी आपका क्या नाम है? कमलेश कुमार महतो। अच्छा, किस लिए आए हैं यहाँ पे? वही प्रखंड स्तरीय बैठक है, उसी को विस्तार को लेकर के चर्चा हो रही है। सीधे हम देवेंद्र नाथ महतो से बात करना चाहेंगे। और देवेंद्र, 2 मिनट आपका वक्त चाहिए होगा। बताएंगे कि शाम का समय है, तकरीबन 7:30 बज रहा है, एकदम सुनसान स्थान पे, वो भी राहे प्रखंड का, क्या कुछ चर्चा हो रहा है? इलेक्शन का समय है। जोहार जोहार जी। शिवटंगरा पवित्र स्थल, सुनसान शांत स्थल पर हम लोग अपना चुनावी मैनेजमेंट, बूथ मैनेजमेंट कि बूथ जीतो चुनाव जीतो के रणनीति पर हम लोग अपना रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसके लिए शांत की आवश्यकता है और आज हम लोग इससे पूर्व सोनाहतू प्रखंड में किए, कल सिल्ली प्रखंड में किए। पूरा सिल्ली विधानसभा के बदलाव चाहने वाले सभी सक्रिय सदस्य लोग जो है कि दिन और रात, आज दीपावली का भी दिन है, लेकिन लोग अपना गुड़ पिठा पकावन खाने की जगह आज अपना बाल बच्चा का भविष्य को देखते हुए, अपना नीति कानून हक अधिकार को देखते हुए आज इस चुनाव को ऐतिहासिक सफल बनाने के लिए हम लोग का सभी सक्रिय सदस्य समर्पित भावना से अभी दिन और रात को एक करके लगे हुए हैं और हम लोग पूरा बूथ कमेटी को बना रहे हैं और कैसे कैसे हम लोग सभी लोगों तक पहुंचेंगे, इसी पर रणनीति बन रहा है। आमतौर पर इस तरह के जो मीटिंग होती है प्रत्याशियों की, बड़े बड़े होटलों में होती है, हॉल में होती है, अच्छे अच्छे खाने के पकवान होते हैं, कहीं मुर्गा बनता है, कहीं खस्सी बनता है, उसके साथ मीटिंग होता है। यहाँ तो अब चाय और पानी का भी व्यवस्था नहीं की। आप सडनली किसी से पूछ लीजिए, हाँ, किसी को यहाँ तेल भी नहीं दिया गया है, आने का साधन भी नहीं दिया गया है। अपना साधन से, अपना तेल से, अपना खाना पीना खा करके आए हैं। यह इतिहास में चुनाव में पहली बार हो रहा है। और जो खाना पीना का व्यवस्था करके, जो बड़ा बड़ा होटल का व्यवस्था करके जो चुनाव लड़ते हैं, वो नैतिक और सिद्धांत के आधार पे नहीं, यहाँ के जनता का हक अधिकार का चिंता नहीं करते हैं, यहाँ के किसान मजदूर छात्र नौजवान का चिंता नहीं करते हैं। वो लोग 5 साल पूरी तरह जहाँ से मौका मिलता है सिर्फ और सिर्फ लूटते हैं, विदेश तक अपना अकूट धन संपत्ति जमा करते हैं और 1 महीना साधन लो, गाड़ी लो, खाना लो, पीना लो, वेतन लो, दारू लो, मुर्गा लो, सुख सुविधा लो, सब कुछ दे देते हैं और फिर 5 साल चुनाव लड़ते हैं। वो लोग वैसा करते हैं। इस परिपाटी को हम लोग बदल रहे हैं। देखिए, यहाँ दरी तक नहीं है,
इसी तरह हम लोग कभी चट्टान में, कभी पहाड़ में, कभी जंगल के बीच में, तो जब जहाँ जैसे मौका मिला वहाँ बैठते हैं और इसी तरह बैठ करके हम लोग जीतने के बाद अपना शासन भी चलाएंगे। इसी तरह में विधायक जीतेंगे, उसके बाद बीडीओ, सीओ, थानेदार के साथ जब मीटिंग होगा तो इसी स्टाइल में होगा। वहाँ भी बैठने का सुविधा नहीं होगा, वहाँ भी चाय पानी का सुविधा नहीं होगा, क्योंकि हम लोग पूरा परिपाटी को बदलने जा रहे हैं। आपके साथ जितने भी यहाँ पर नौजवान दिख रहे हैं, सारे के सारे 40 साल से कम उम्र के दिख रहे हैं। आपके साथ बुद्धिजीवी और महिला वर्ग कहाँ है? बुद्धिजीवी थे, अभी चल गए, आज पर्व थे, महिलाएं, माँ चाची लोग भी आई थी, वो लोग भी चल गई। ये आर्मी है, ये नाइट ड्यूटी भी करते हैं, डे ड्यूटी भी करते हैं। ये नौजवान है, ये युवा है, ये युवा को बदल पलटा दीजिएगा तो वायु होता है। ये इसको कोई किसी भी समय रोक नहीं सकता है। जिस वायु को ऐसा कोई यंत्र रोक नहीं सकता, उसी प्रकार ये लोग 24 घंटे काम करने वाले हमारे योद्धा हैं। इसीलिए रात्रि का बेला में इस योद्धाओं का चेहरा आपको देखने को मिल रहा है। अगर दिन में आएंगे, सभा में आएंगे, प्रोग्राम में आएंगे, कार्यक्रम में आएंगे, तो सभी समाज, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग देखने को मिलेंगे। बुजुर्ग भी मिलेंगे, महिला भी मिलेंगे, नौजवान भी मिलेंगे, बूढ़े भी मिलेंगे, बच्चे भी मिलेंगे, सभी जाति धर्म के लोग मिलेंगे। चूँकि हम लोग का जो विचार है, हम लोग का जो सिद्धांत है, जिस उद्देश्य से इस राज्य का गठन हुआ था, उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए है। जो हमारा शहीदों का सपना था, जो हमारा आंदोलनकारियों का अरमान था, उसको पूरा करने के लिए है। तो निश्चित है समस्त झारखंड वासियों का यहाँ समर्थन है। आप लोगों का जो घोषणा पत्र है वो जारी हो गया, बहुत भारी भरकम है। तो सिल्ली विधानसभा क्षेत्र की भावनाओं को देखते हुए क्या कुछ खास है उसमें? जी बिल्कुल, मेरा सिल्ली क्षेत्र के लिए विशेष है एक जो राज्य स्तरीय मैनिफेस्टो, जिसका चर्चा आज पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे झारखंड से बाहर भी चल रहा है कि 75 घोषणा पत्र, वो हमारा सिर्फ घोषणा पत्र ही नहीं बल्कि हमारा दृढ़ संकल्प है। और उसके अलावा अगर हम सिल्ली की बात करें तो सिल्ली क्षेत्र का, अगर हम 5 परगना क्षेत्र, राहे सुना तो सिल्ली क्षेत्र एक नई समस्याओं से बहुत जूझ रहा है। 12 घंटा का दिन और 12 घंटा का रात पूरा दुनिया के लिए है, लेकिन सिल्ली 5 परगना क्षेत्र के लिए यहाँ 6 ही घंटा का दिन है। सूर्यास्त के 2 घंटा बाद तक और सूर्यास्त के 2 घंटा पहले से और सूर्योदय से 2 घंटा बाद तक जो है कि घर से नहीं निकलते हैं। हाथी का आतंक ऐसा है, इसलिए हाथी का आतंक से अस्थायी समाधान के लिए एक हाथी कॉरिडोर बनाएंगे। यहाँ किसान प्रधान क्षेत्र है, तो किसान मेहनत कश हैं, मेहनत करने में कहीं पीछे नहीं हटते हैं। बस उसको सिंचाई का अभाव है, उसको सिंचाई जो भी खराब हुआ अभी तक, देखिए इधर नहर खराब है, इधर तालाब, कुआं जो भी खराब है उसको ठीक करेंगे। उसके बाद जहाँ सिंचाई का साधन नहीं है उसको उपलब्ध कराएंगे। दूसरा समस्या किसान का कि समय पर बीज नहीं मिलता है, खाद नहीं मिलता है, कोई बीमारी फसल होता है तो वो ठीक नहीं कर पाता है। उसके लिए हम लोग एक्सपर्ट लाएंगे और होम डिलीवरी करेंगे बीज, जो भी खाद वगैरह है। उसके बाद किसान का समस्या है कि बाजार नहीं मिलता है, फसल तो उगा लेते हैं लेकिन बेच नहीं पाते हैं। हम प्रत्येक प्रखंड पर एक कोल्ड स्टोरेज बनाएंगे। साथ ही साथ पढ़ाई, जब किसान सशक्त हो जाएंगे और हमारा जो छात्र प्रमुख मुद्दा को लेकर के आज हम राज्य में जाने जाते हैं, तो प्रत्येक पंचायत में हम डिजिटल स्मार्ट लाइब्रेरी बनाएंगे। आपका बहुत प्रयास से हम आपका रेलाडी चिटोडी में एक लाइब्रेरी का स्थापना करने का भी हमने कोशिश किया था। तो मेरा विचार है शिक्षा के प्रति विशेष। उसके बाद चूँकि अभी भी मेरा इच्छा है कि प्रत्येक स्कूल में जाकर सिलेबस चेक करें कि कौन क्लास में क्या पढ़ रहा है बच्चा, लेकिन अभी मेरा केस कर देता है कि सरकारी काम में बाधा करता है। जहाँ बोल रहे हैं रेलाडी चिटोडी का बात, वो आपके विधानसभा क्षेत्र में नहीं आता? नहीं आता है, विधानसभा क्षेत्र में आता है। वो आता है, लेकिन मेरा भावना जो है कि शिक्षा को बढ़ावा देना है। तो कहने का मतलब है कि प्रत्येक विद्यालय जाएंगे, सिलेबस को पकड़ेंगे और 7 क्लास का, 8 क्लास का, 10 क्लास का, जिस क्लास में सवाल पूछेंगे सिलेबस के अनुसार बच्चा को पढ़ाई नहीं होगा, जवाब नहीं दे पाएगा, क्लास टीचर पे होगा, जवाब टीचर को देना पड़ेगा। उसके बाद बेसिक शिक्षा को बहुत मजबूत कर देंगे और हायर एजुकेशन के लिए, उच्च शिक्षा के लिए क्षेत्र में ऑप्शन नहीं है, डिग्री कॉलेज खोलेंगे। आपका हर प्रयास से हम नर्सिंग कॉलेज करने का प्रयास करेंगे, इंजीनियरिंग कॉलेज खोलने का प्रयास करेंगे और बुंडू क्षेत्र में बहुत प्रयास करेंगे कि मेडिकल कॉलेज खुल जाए और पूरा 5 परगना क्षेत्र का आदमी को लाभ मिले। उसके बाद रोजगार और स्वरोजगार के लिए भी बहुत सारा ऑप्शन, 1 साल में 1 लाख रोजगार का मेरे पास डिजाइन है, ब्लूप्रिंट तैयार है और वो एकदम सक्सेस हो जाएगा। हमारा टीम के सहयोग से हम लोग करेंगे। उसके बाद हमारा क्षेत्र का एकमात्र कंपनी, बहुत सपना दिखा करके हिंडाल्को कंपनी खुला था। आज जिस एग्रीमेंट के तहत भूमि अधिग्रहण किया था, आज एग्रीमेंट का एक भी लाइन को पालन नहीं करता है।
आज सारा फैसिलिटी को, सारा सुख सुविधा को इतना तक कि ख़त्म किया ही, इतना तक कि रोजगार को भी ख़त्म किया। तो जिस लाइन पे, जिस शर्त के साथ भूमि अधिग्रहण किया था, उस एग्रीमेंट को निकाल के लाइन बाय लाइन पालन करेंगे। उसके बाद क्षेत्र में चूँकि हम एक ब्लड बैंक को देखते हैं कि ब्लड के लिए बहुत समस्या मेरे पास आता है, हम ब्लड डोनेशन कैंप लगाते हैं, क्षेत्र में ब्लड बैंक नहीं है। तो हम जितने हॉस्पिटल है, सिर्फ बिल्डिंग नहीं रहेगा, वहाँ डॉक्टर रहेंगे, दवाई रहेगा, वहाँ पे सारा जांच का सुविधा रहेगा। और हम विधानसभा में एक ब्लड बैंक 24 घंटा खुला रहने वाला हम ब्लड बैंक खोलेंगे। और ब्लड की कमी से सिल्ली विधानसभा में किसी का जान नहीं जाएगा, और ब्लड को लेकर के कोई परेशानी नहीं होगा। ये सुविधा, ये जिम्मेवारी और ये गारंटी देवेंद्र नाथ महतो सिल्ली विधानसभा वासियों को देता है। ऐसा ही मीठा मीठा बात दूसरे लोग भी देते हैं। दूसरे कौन लोग? नाम है बताइए ना। विधायक बन जाते हैं, उसके बाद फिर से वही बात बोलते हैं। अभी जो मौजूदा विधायक है सुदेश महतो जी, उनकी बातों को आप किस तरह से लेते हैं? देखिए, मौजूदा विधायक सुदेश कुमार महतो जी जिसका नाम लिए, जो सुप्रीमो साहब हैं, मुख्यमंत्री छोड़कर राज्य के सभी बड़े बड़े पदों में अब तक हैं। अब लीडर का एक कर्तव्य जो होता है, जैसे किसान का कर्तव्य कृषि का काम करना, मास्टर का कर्तव्य, टीचर का कर्तव्य पढ़ाना ईमानदारी से, डॉक्टर का कर्तव्य इलाज करना, नेता मंत्री विधायक लीडर का जो कर्तव्य है वो एक भी नहीं किया है। आज तक नीति कानून का बात नहीं किया है, नीति कानून जो है उसको पालन कराने का बात नहीं किया है, करप्शन जो है उसको, भ्रष्टाचार को ख़त्म करने का बात नहीं किया है। इनका आज तक एक भी भ्रष्टाचारी पर कार्रवाई नहीं हुआ है इनके नेतृत्व पे। और जो हक अधिकार का बात नहीं किया है, मतलब कि आज एक लीडर का कर्तव्य को पूरा नहीं किया है। और दूसरा बात करें पूर्व विधायक जी का, पूर्व विधायक जी का तो बातें क्या करें। अमित महतो, हाँ, और उनकी पत्नी भी पूर्व विधायक। हाँ, दोनों पति पत्नी परिवारवाद कर दिया है। और जिस पार्टी को, जिस नेता को पिछले 2 सालों तक जिसको आलोचना करते रहा, बुरा भला कहते रहा, अब उसी का गुणगान गा रहा है। मतलब हम तो यही कहेंगे सिले वासियों से, अगर केला छाप में बटन दबाइएगा तो लूट, भ्रष्टाचार और जो जनता का चिंता नहीं करता है, ऐसे लोगों के पास सबका ताकत जा रहा है। अगर आप तीर धनुष में बटन दबाइएगा तो आपका ताकत पलटू राम के पास जा रहा है। अगर आप तीर धनुष में बटन दबाइएगा तो आपका ताकत बिना पेंदी का लोटा के पास जा रहा है। अगर आप तीर धनुष में बटन दबाइएगा तो आपका ताकत थूक के चाटने वाला के पास जा रहा है। ये पूर्व विधायक जिसको कल तक ये गू है गू है गू है बोलता था, आज उसी को बोल रहा है ये प्रसादी है सबसे अच्छा, ऐसा स्थिति कर रहा है। इतना तो सोचने का शक्ति है ना। एक लीडर का अपना वचन पे रहना चाहिए, उसका एक सिद्धांत होना चाहिए। जिस दिन मुख्यमंत्री आवास घेराव करने जा रहे थे, कई सोर्स से हमको पता चला कि आज हमको लाठी मारा जाएगा। हमने कहा कि हम घोषणा की, हम नेतृत्व करते हैं, जुबान से पीछे नहीं हट सकते हैं। लाठी डंडा खाएंगे, हम वहीं माटी में मिल जाएंगे, गर्व के साथ मंजूर है, लेकिन कायर की तरह भाग करके इतिहास को गंदा नहीं करेंगे। और हम गए, क्योंकि मेरा जुबान निकल गया तो निकल गया। और अभी आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो 1 मिनट आगे कीजिए इसको। अब आप चुनाव लड़ रहे हैं, जो आप बोल रहे हैं, आप भी पलट जाइएगा तो? देखिए, हमारा गांव जाइए, घर जाइए, हम किस स्थिति परिस्थिति से रहते हैं। पलटना रहता ना तो इससे बड़ा दुख तकलीफ दर्द से हम नहीं गुजर रहे हैं। मेरे पास बहुत ऑप्शन था पलटने के लिए, लेकिन आपको हम बता दे रहे हैं कि आज भूखे प्यासे रह के दिन रात घूमेगा, आज यहाँ गाड़ी धकेलते हैं, जो वहाँ गाड़ी धकेलते हैं। कोई कौन कौन गाड़ी दिए हैं, कोई कोई भैया लोग, शुभचिंतक लोग। अब रखल रहता था कि क्या इतना खराब कंडीशन है कि कब ब्रेक फेल हो रहा है, कब स्टार्ट नहीं हो रहा है, कब कुछ आवाज़ कर रहा है, और आधा रात में कोई धकेल रहा है, कोई 2 दिन छोड़ रहा है। इस मुसीबत से चुनाव लड़ रहे हैं। घर घर से हम लोग नोट भी मांग रहे हैं, वोट भी मांग रहे हैं, हम लोग चंदा उठा उठा के लड़ रहे हैं। और मेरे पास इस दौर पे, इस दुखदायी दौर पे मेरे पास ऑफर था कि सीएम साहब से सीधा ऑफर था कि आप टिकट कंफर्म कर लीजिए, पैसा कौड़ी ले लीजिए, जो भी ज़रूरत है। चाहते तो हमारा एक रात में गाड़ी होता, बंगला होता, फ्लैट होता, सब कुछ होता, शायद मैंने जीत का मैंने सब सुविधा मिल जाता। लेकिन हमने कहा कि बहुत गलत आदमी के पास आए हैं। अभी तक आरबीआई ऐसा नोट छपा ही नहीं कि देवेंद्र नाथ महतो को कोई खरीद सकता है। इसीलिए
हम यहाँ सिर्फ विधायक बनने नहीं आए हैं, चूंकि हम आंदोलन किए हैं, आपने रिपोर्टिंग किया है हर आंदोलन को। हम कई ऐसा सत्ता पक्ष के विधायक को कहते थे कि हम सबूत सपना चाहते हैं, मुख्यमंत्री महोदय जी से मिलाइए, तो बोलता था हमें मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाते हैं, आपको कहाँ मिलाएंगे। मतलब जिस सत्ता पक्ष का विधायक है वो अपना पार्टी का मुख्यमंत्री से नहीं मिल पाता है, मतलब कोई वैल्यू नहीं है ऐसा विधायक का। हम ऐसा विधायक नहीं बनना चाहते जिसका कोई वैल्यू ना हो। हम जनता के हित में हुकूमत चलाना चाहते हैं, वीडियो सीओ पर, डीसी, एसपी, एसएसपी पर। अगर पूर्णानगर पे समस्या है तो वीडियो सीओ थानेदार को हम हुक्म करेंगे कि पूर्णानगर जाके देखिए, कुवाडी जाके देखिए, सिरडी, माजिडी, चंदनडी जाके देखिए, बंसिया, बसतपुर, बीनावाडी, लोहातू जाके देखिए, सोनातू, सिल्ली का कोई भी गांव होगा तो वहाँ जाके देखिए, तो हुक्म मानना पड़ेगा। ये लोग क्या करता है, नौकरी में तो पैसा लेता ही है, ट्रांसफ़र पोस्टिंग में भी पैसा लेता है 30-40 लाख, 30-40 लाख पैसा लेकर के सोनातू राहे भेज देगा। उसको हम हुक्म करेंगे कि जाइए काम करिए, ईमानदारी से काम करिए, कमीशन करप्शन बंद करिए, ऊपर से फ़ोन आएगा कि काहे ऐसा कर रहे हैं, अपना ही वीडियो है। ऐसा विधायक हम नहीं बनना चाहते हैं जिसका कोई वैल्यू ना हो, जो जीत कर भी जनता का सेवा ना कर पाए। रात 12 बजे भी हम हुक्म करना चाहते हैं, ऐसा विधायक बनना चाहते हैं हम लोग। चुनाव के अब कुछ ही दिन बाकी हैं, घोषणा पत्र भी आप जारी कर दिए, हर पार्टी से स्टार प्रचारक का लिस्ट बनता है, आप जेएलकेएम पार्टी के वरीय उपाध्यक्ष हैं, तो स्टार प्रचारक के तौर पर दूसरे जगह भी चुनाव प्रचार करने जाना पड़ेगा। ये सब कब तय होगा, कौन कौन होंगे आपके स्टार प्रचारक? देखिए, ये तो पार्टी अगर ऐसा दायित्व देगा तो हम जरूर उसको निभाएंगे, लेकिन हम आपके चैनल के माध्यम से जरूर कहेंगे, दायित्व देने लायक पद में आप भी हैं। देखिए चूंकि हम एक प्रत्याशी भी हैं, हाँ। और सिल्ली के जनता बहुत उम्मीद से एक एक रुपया जुटा के, एक एक मुट्ठा चावल जुटा करके, दिन रात को एक करके संघर्ष कर रहा है। 2 सालों से निःशुल्क के रूप में कार्यालय दिया है, आज बहुत संघर्ष से संगठन को खड़ा किया है। तो आज जो है कि इस 2 कथित दिग्गज से मुक्ति चाहता है, तो हम इस जिम्मेवारी से भी नहीं हट सकते हैं। अब इससे कितना हमको टाइम फुर्सत मिलेगा उसी आधार पे ना हम काम करेंगे महोदय। इसीलिए हम आपके चैनल के माध्यम से सिल्ली वासी और राज्यवासियों को कहना चाहते हैं कि गरीबी, भ्रष्टाचार और यहाँ के माने गरीबी, भ्रष्टाचार और भूखमरी के लिए इस बार कैंची चलाएं। चलिए, देवेंद्र महतो से बात कर रहे थे, जो बैठक कर रहे हैं एक सुनसान जगह पे और कैंची चलाने की बात करते हैं। अब जनता तय करेगी कि यहाँ पर कई दिग्गज हैं और भी। कैसा दिग्गज बोलते हैं भैया? हाँ, कैसे दिग्गज है बताइए तो, कि हम देखिए आप खुद बोले नहीं हैं। नहीं, दिग्गज कहते हैं, हाँ। देखिए सूर्यास्त के बाद लाइटे नहीं रहता है। कैसा दिग्गज है कि बिना पैसा का एको ब्लॉक में बिना लेन देन का काम ही नहीं होता है। कैसा दिग्गज है कि थाना जाइएगा तो यदि पैसा पहुंचे फिर भी है, दिन दहाड़े सबके बीच में गलत करता है तो उसको बोलता है आपका कोई दोष नहीं है, थानेदार कुर्सी में मैंने दे करके बैठाता है। कैसा दिग्गज है कि गरीब है, किसान है, मजदूर है, अगर निर्दोष भी है तो जाता है तो थानेदार हड़काता है। ये लोग कैसा दिग्गज है कि हाथी का आतंक से जान जा रहा है, और जान जाने से कोई बड़ा घटना नहीं होता है, और ये लोग आज तक कोई इसका समाधान का बात नहीं किया है। ये लोग कैसा दिग्गज है कि आज स्कूल लावारिस जैसा हो गया है, आज हॉस्पिटल लावारिस हो गया है, आज लाइट बिल्कुल नहीं है, थाना बाजार का दुकान बन गया है, सरकारी कार्यालय रहा नहीं, थाना और ब्लॉक। तो लोग कैसा दिक्कत रहता है? ऐसे को हम दिक्कत नहीं मानते हैं, ऐसे को हम लेन देन करके लूटने वाला मानते हैं। ये क्या मानते हैं बाकी नेताओं को इन्होंने बता दिया। अब जनता तय करेगी वोट देकर, और रिजल्ट आएगा 23 नवंबर को, कौन विधायक बनेगा सिल्ली का। हमें और आपको इंतजार रहेगा। सिल्ली क्षेत्र का हर एक मुद्दा को हम आपके सामने रखेंगे, सड़क बनी या नहीं, पानी आ रहा है या नहीं आ रहा है, हर एक मुद्दा जनता से बात सुनेंगे, आप तक पहुंचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।